अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ें एक बार, और भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ें, तो उसमें श्री विदुर जी महाराज के लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। वहां कहा है विदुर जी महाराज का जो घर है वो समृद्ध घर है, समृद्ध घर। भक्तमाल में नहीं बताया, भक्तमाल में कहा बड़ा दीनहीन दशा है, बड़ी दीनहीन स्थिति है, लेकिन यहां कह रहे हैं तो क्या श्लोक है, त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्, वन में चले गए, त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्, अपने रिद्धिमत घर को छोड़ करके। अब ये रिद्धिमत घर, और कहां भक्तमाल के विदुर, तो क्या, और अगर हम देखें तो महाभारत में भी विदुर जी का जो भवन है वो धृतराष्ट्र के भवन से कम नहीं है, और भक्तमाल में तो बड़ी दीनहीन स्थिति। तो महाभारत झूठी है कि भागवत झूठी है कि भक्तमाल झूठी है? भैया महाभारत को झुटलाया ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा जो महाभारत में मिलेगा वो सर्वत्र मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, उसलिए झुटलाया नहीं जा सकता। तो क्या भक्तमाल झूठी है? बोले भैया आंसुओं की स्याही से लिखा ग्रंथ है, क्या झूठा होगा ये। अब इन दोनों का साम्य बनाना पड़ेगा कि जीवन में भक्त की समृद्धि क्या है। एक घर है दुर्योधन का, जिसके भवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर तरह की ऐशो आराम की वस्तुएं रखी हुई है, भोग विलासता का जीवन दुर्योधन का है, 56 भोग परोसे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ठाकुर ने एक अन्न का दाना नहीं लिया, एक फलहार नहीं किया, एक जल की बिंदु ग्रहण नहीं करी। और एक वो घर है विदुर का घर, जहां जाकर विदुरानी के हाथ के केले के छिलके भी ठाकुर बड़े आनंद के साथ पाते हैं। अब जरा बताओ, दुर्योधन का घर समृद्ध घर है कि विदुर का घर समृद्ध घर है? ऐसा घर जहां कोई संत कभी झांकता तक नहीं है, एक ऐसा घर है जहां संतों का जमावड़ा जमा रहता है। त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्, वो ये भक्तों की रिद्धि है।